अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कट टू फिट में खुशामदीद। मुताले पाकिस्तान के सिलसिले का आज 15वां लेक्चर है। इस लेक्चर में बात होगी आपसे क्या में पाकिस्तान के बाद की मुश्किलात की। इसके अलावा एमसीक्यूज़ और पेपर में आने वाले सवालात का भी जिक्र होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, द प्रॉब्लम ऑफ न्यू स्टेट। नंबर 1, द एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजन ऑफ एसेट्स। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। नंबर 4, कम्युनल रियर्स एंड अराइवल ऑफ रिफ्यूजीज। नंबर 5, कैनल वाटर एंड ट्रेड इशूज़। Number 1, new administration. Due to migration, the shortage of skilled manpower was a serious problem in setting up federal government in Karachi. Shortage of equipment, office space, furniture was another cause of disturbed connection between federal and provincial government. जनाब, सबसे पहला जो मसला था न्यू एडमिनिस्ट्रेशन था। हुआ ये कि जो बड़ी पोस्ट थी उन पे हिंदू थे या ब्रिटिश थे। अब जब पार्टीशन हुई तो जो हिंदू थे वो इंडिया की तरफ चले गए। अब हमारे पास स्किल पावर जो थी वो कम हो गई। उसके अलावा अब इस स्किल पावर की कमी की वजह से जो कराची में फ़ेडरल गवर्नमेंट थी उसका क़याम में ताख़ीर हुई या मुश्किलात का शिकार हुई वो। अब उसके अलावा जो इक्विपमेंट थे, साज़ो सामान में किल्लत, ऑफ़िस की स्पेस में कमी और फर्नीचर में किल्लत या गैर मियारी फर्नीचर की वजह से जो फ़ेडरल गवर्नमेंट थी उसमें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनके दरमियान जो राब्ता था वो गैर हमवार था। और on the other hand, the provincial government was overly burdened to make connection with central government and to solve the basic problems of refugees. दूसरी तरफ जो सूबाई हुकूमत थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ राब्ता बनाने में एक तो ओवरली बर्डन थी, उस पर काम का बहुत ज़्यादा दबाव था। दबाव ये था कि जो महाजर थे उनके खाने पीने का, रिहाइश का, उनके बाकी के मामलात का बंदोबस्त करना, ये सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़िम्मे था। तो इस वजह से भी ये सबसे बड़ा मसला था। दूसरा है डिवीज़न ऑफ एसेट्स। द इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट प्रोवाइडिंग द रिकॉर्ड एंड इक्विपमेंट टू पाकिस्तान. They were also delaying to transfer financial, military and other shares. Financial assets. Initially 200 million were transferred that were insufficient to run and stabilize a new state. Indians were of the view that if they stop the financial and aid, Pakistan will collapse and will rejoin India. In 1948, under Gandhi's threat to Manbird, mean fast until death, last installment was sent. डिवीज़न ऑफ एसेट्स में मैं बात करूं तो जो इंडिया जो है डाटा फ्राहम करने में बड़ी ताख़ीर कर रहा था। उसके अलावा इन्होंने जो मिलिट्री के साजो सामान थे वो माशी मदद में बड़ी ताख़ीर से काम लिया और उनका ये सोच थी उनकी कि अगर हम इस तरह से इनकी मदद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जो है दोबारा इंडिया के साथ मिल जाएगा। फाइनेंशियल एसेट्स की बात करूँ तो जैसे पाकिस्तान बना तो इन्हें 20 मिलियन की रकम दी गई जो कि किसी भी स्टेट को चलाने के लिए और स्टेबलाइज़ करने के लिए बड़ा मुश्किल होते हैं। बहुत ही नाकाम सी बात है, बहुत ही मामूली रकम कह लें। और उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट जो दी गई थी वो गांधी के थ्रेट मानबर्ड की वजह से दी गई थी। डिवीज़न ऑफ एसेट्स में अगर मैं बात करूँ मिलिट्री डिवीज़न की तो उसमें भी हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की गई। देयर वर ऑब्स्टेकल्स इन द पाकिस्तान शेयर्स ऑफ वेपन्स, इक्विपमेंट एंड स्टोर्स. The broken and damaged stuff was sent by India. Pakistan did not get any ordnance factory. There were no army officer up to the rank of colonel. The shortage of experienced officers convinced British officers to continue their service. मिलिट्री डिवीज़न में सबसे पहली नाइंसाफ़ी तो ये थी कि हमें सामान जो दिया गया वो जनाब टूटा फूटा और नाकारा, किसी काम का सामान नहीं था जो हमें दिया गया मिलिट्री के हवाले से। उसके अलावा जब तकसीम हुई तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की गई कि हमारे हिस्से में कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, असला बनाने वाली फैक्ट्री नहीं आई। और जो तीसरी नाइंसाफ़ी ये थी कि जैसे मैंने पहले बताया कि मुसलमान कोई भी ऑफ़िसर जो था वो आला ओहदे पर तैनात नहीं था कोई गिने चुने। अब जब ये वजह हुई अब इस वजह से हमने ये डिसाइड किया पाकिस्तान ने कि जो ब्रिटिश ऑफ़िसर्स हैं वो अपनी सर्विस को जारी रखें क्योंकि उनकी सर्विस की हमें ज़रूरत थी। नंबर 3 जो मसला था वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. There were 560 princely states in India. 500 out of 560 joined India before 15 August on motivation of VP Memon and Mountbatten. The Hindi-British conspiracy blocked
स्टेट्स टू ज्वाइन पाकिस्तान। इंडिया में कोई 560 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतें थी। उन 560 में से 500 15 अगस्त से पहले माउंटबेटन और वीपी मैन के कहने पर इंडिया में शामिल हो गई। अब इस हिंदी ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अब इन प्रिंसली स्टेट की बात करूँ मैं कोई 2-4 की, तो उनमें सबसे पहली है जूनागढ़। जूनागढ़ स्मॉल स्टेट हैविंग 7 लाख पॉपुलेशन एंड 3377 माइल एरिया. Ruler was Muslim but majority was Hindu. Its ruler decided to join Pakistan, but in November 1947, Indian troops entered and took its control. The referendum favored India. जूनागढ़ की मैं बात करूँ तो इसकी आबादी 7 लाख थी, 33,377 मील के रकबे पर फैला हुआ था। हुक्मरान इसका मुसलमान था, लेकिन इसकी मेजॉरिटी जो हिंदू थी। हुक्मरान पाकिस्तान में शमूलियत का हामी था, और इस सिलसिले में इंडिया ने जब ये देखा तो नवंबर 1947 में अपने फ़ौजी जो है इस जूनागढ़ में दाखिल कर दिए और इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। रेफरेंडम करवाया गया तो जनाब ये इंडिया के हक़ में हुआ। इस तरह जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान के हाथ से फिसल गया। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में अगर मैं बात करूँ दूसरी, तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद वेरी बिग एंड रिच स्टेट. Ruler was Muslim, but Hindus were in majority. Its ruler Nizam wanted to stay independent, but Mountbatten forced him and signed standstill agreement in September 1948. Indian troops entered and state integrated in India. वही जूनागढ़ वाली बात, लेकिन ये जूनागढ़ से बड़ा था और इसका हुक्मरान भी मुसलमान था, मेजॉरिटी हिंदू थी। निज़ाम जो है ये आज़ाद रहना चाहता था, मतलब आज़ाद रियासत रखना चाहता था, लेकिन माउंटबेटन के फोर्स करने पर जो है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करवाया इसने, और इसमें भी यही हुआ। सितंबर 1948 में इंडिया ने अपने फ़ौजी दाखिल कर दिए और इस पर भी कब्ज़ा कर लिया, तो हैदराबाद भी इस तरह हमारे हाथ से निकल गया। तीसरे अगर मैं प्रिंसली स्टेट की बात करूँ तो वो है कश्मीर। इट्स रूलर वाज हिंदू बट मेजॉरिटी वर मुस्लिम. द पॉपुलेशन inclined towards Pakistan, but the Hindu ruler declared to join India. The Kashmiri people revolted against the ruler in Poonch area, and soon it became widespread. On October 27, 1947, Indian troops landed in Srinagar. अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसका जो हुक्मरान था वो हिंदू था, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमान थी। हमने हैदराबाद और जूनागढ़ में देखा कि हुक्मरान मुसलमान था, लेकिन हुक्मरान की एक ना सुनी गई। अब यहाँ पे हुक्मरान की सुनी गई और मेजॉरिटी की नहीं सुनी गई। अब जो मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करना चाहती थी, लेकिन वही हुआ कि अक्टूबर 27, 1947 में इंडिया ने अपनी फ़ौज श्रीनगर में दाखिल कर दी। लेकिन इसमें यह हुआ कि अवाम ने इसमें कुछ फोर्स किया और कहा कि हमने पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करनी है। तब जो है इन्होंने और इसरार करने पर फ़ैसला यूएन रेजोल्यूशन में सॉल्व करवाने का वादा किया। ये था कश्मीर का मामला। और कम्यूनल रियट्स एंड रिफ्यूजीज़. द कम्यूनल रियट्स अकर अर्लियर इन अगस्त 1946. द किलिंग ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन एरियाज फोर्स्ड देम टू लीव इंडिया. The Sikhs and Hindus attacked the refugees caravans and trains. There were organized gangs to kill the Muslims. अब इसमें यह हुआ कि अगस्त 1946 में हिंदू और सिख मुसलमानों के कारवाओं और मुसलमानों के जो ट्रेन्स थी उन पे हमलावर हुए और मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। ये था कम्युनल रियट्स। और कैनाल वाटर एंड ट्रेड प्रॉब्लम. कैनाल वाटर प्रॉब्लम. द मेजर rivers flow from Kashmir and some canal had located in India. In 1948, India cut off water to some canal that was a serious threat to agriculture in West Pakistan. The World Bank settled the problem in September 1960, which is named as Indus Water Treaty. नहरी पानी का मसला था एक, तो वो ये था कि इंडिया ने बहुत सी नहरें जो है वो उनका हेड जो है वो इंडिया से आता था। अब इंडिया ने ये किया कि पानी रोक दिया 1948 में। उसके बाद इस पानी रोकने की वजह से जो मगरबी पाकिस्तान था उसकी जो ज़राअत थी वो बड़ी मुतासिर हुई, फसलें बड़ी मुतासिर हुई। तो वर्ल्ड बैंक ने इस मामले को हल करवा दिया 1960 में, और ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी कहलाता है। उसके बाद है ट्रेड प्रॉब्लम. इंडिया डिवैल्यूड इट्स करेंसी in 1948, but Pakistan refused to do so. It stopped trade that adversely affected Pakistan's economy as it depended on trade from India.
1949 में इंडिया ने क्या किया कि अपने पैसों की वैल्यू कम कर दी। इसकी वजह से पाकिस्तान की तिजारत को बड़ा नुकसान हुआ। ये था ट्रेड प्रॉब्लम और ये था लेक्चर नंबर 15। इस लेक्चर से जो MCQs बन सकते हैं और जो आते रहे हैं वो ये है जनाब। द वर्ल्ड बैंक सेटल द वाटर प्रॉब्लम इन सितंबर 1960, नेम्ड एज इंडस वाटर ट्रीटी। India cut off water in 1948. Communal riots occurred earlier in August 1946. On October 27, 1947, Indian troops landed in Srinagar. Mountbatten discouraged Nizam, Hyderabad's king, and signed standstill agreement. Area of Junagadh was 3377. The Hindu-British conspiracy blocked states to join Pakistan. There were over 560 princely states in India. Initially, rupees 200 million were transferred to Pakistan. ये जिन पे मैंने स्टार लगाया गया है ये जनाब पेपर में आते रहे हैं, उसके अलावा MCQs में भी। और इससे जो क्वेश्चंस हैं वो ये है, व्हाट वर द प्रॉब्लम ऑफ न्यूली स्टेट पाकिस्तान। नंबर 2, ब्रीफली डिस्क्राइब कम्युनल रियट्स। ये जो 5 है ये 5 नंबर का आया है, जो 3 है ये 3 नंबर का आया है। उसके अलावा ये लेक्चर ख़त्म हो गया। मेरी तरफ से आपको मिड टर्म के लिए बेस्ट विशेज़ जनाब। कट टू फिट को फॉलो करते रहें ताकि फ़ाइनल टर्म की भी तैयारी हो सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।